आज हम खोल रहे हैं ध्वनि, ऊर्जा और ब्रह्मांड का अनोखा विज्ञान। क्या आपको पता है, दुनिया भर में एक हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक खोज हुई थी। जब ओम मंत्र की ध्वनि को एक धातु प्लेट पर रखी महीन रेत पर वाइब्रेट करवाया गया, तो रेत ने अपने आप एक अद्भुत ज्यामितीय पैटर्न बना लिया, और वह पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्राचीन भारतीय यंत्रों और मंडलों में मिलता है। इस प्रयोग को साइमैटिक्स कहा जाता है, जहां ध्वनि की तरंगें किसी भी पदार्थ को आकार देती हैं। यह बताता है कि हमारे प्राचीन मंत्र अंधविश्वास नहीं थे। उनके पीछे वाइब्रेशन, तरंग और फ्रीक्वेंसी का गहरा विज्ञान छिपा है। आज हम समझेंगे ध्वनि क्या करती है, मंत्र कैसे काम करते हैं, ओम, गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का वास्तविक विज्ञान क्या है, और ध्वनि हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करती है। ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं होती, ध्वनि वाइब्रेशन है। जब कोई वस्तु तेजी से हिलती है तो उसका कंपन हवा में वेव की तरह फैल जाता है। हम इसे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से मापते हैं। फ्रीक्वेंसी बताती है कि वाइब्रेशन कितनी तेज है, एम्पलीट्यूड बताता है कि आवाज कितनी जोरदार है। हमारा शरीर भी वाइब्रेशन पर बना है। दिल की धड़कन एक वाइब्रेशन है, दिमाग की तरंगें वाइब्रेशन है, कोशिकाएं भी वाइब्रेशन है को महसूस करती हैं। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग अलग अलग ब्रेन वेव्स बनाता है। अल्फा वेव जो शांति देती है, बीटा वेव जो तनाव बढ़ाती है, थीटा वेव जो ध्यान में बनती है, डेल्टा वेव जो गहरी नींद में होती है। ध्वनि इन ब्रेन वेव्स को बदल सकती है। इसे ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट कहा जाता है। इसी वजह से मंदिर की घंटी, प्राकृतिक ध्वनियां, मंत्र चांटिंग और गहरी आवाजें हमें तुरंत शांत कर देती हैं। अच्छी ध्वनि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, खराब ध्वनि तनाव बढ़ाती है। अब बात करते हैं मंत्रों की वैज्ञानिक शक्ति की। पहला, ओम मंत्र। ओम 3 भागों में बंटा होता है, ए, यू, एम, और अंत में एक हल्का सटल वाइब्रेशन। वैज्ञानिकों के अनुसार ओम की फ्रीक्वेंसी लगभग 432 हर्ट्ज के आसपास होती है, जो पृथ्वी की नेचुरल रेजोनेंस से मेल खाती है। ओम के प्रभाव तनाव में कमी, हार्ट बीट का संतुलन, दिमाग का अल्फा स्टेट में आना, एंग्जियत कम होना और नर्वस सिस्टम का शांत होना। साइमैटिक्स में ओम की ध्वनि से परफेक्ट मंडला पैटर्न बनना यह साबित करता है कि ओम एक प्योर ज्योमेट्रिक वाइब्रेशन है। दूसरा, गायत्री मंत्र। इस मंत्र की ध्वनि दिमाग की पाइनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि गायत्री मंत्र कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, इमोशनल बैलेंस देता है और नेगेटिव थॉट्स कम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्मूथ और हार्मोनाइजिंग होती है। तीसरा, महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम जैसी गहरी ध्वनियां गले और छाती में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ये पैदा करती हैं। ये लंग्स, हार्ट और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। इसके प्रभाव स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्ट रेट स्टेबल रहती है और क्रॉनिक बीमारियों में हीलिंग देखी गई है। कई डॉक्टर्स इसे मेडिटेटिव थेरेपी में रिकमेंड भी करते हैं। मंदिर की घंटी, शंख और मंजीरा भी फ्रीक्वेंसीज पर आधारित होते हैं। घंटी का वाइब्रेशन दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करता है। शंख की ध्वनि छाती और ब्रीदिंग मसल्स को मजबूत करती है। मंजीरा की तेज फ्रीक्वेंसी दिमाग को तुरंत अलर्ट कर देती है। आज मॉडर्न दुनिया में साउंड हीलिंग को साइंटिफिक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। टिबेटन बोल्स, क्रिस्टल बोल्स, ट्यूनिंग फोर्क्स ये शरीर की एनर्जी फील्ड को बैलेंस करते हैं। साउंड थेरेपी यूजफुल है डिप्रेशन, इंसोम्निया, हेडेक, हाई स्ट्रेस, जॉइंट पेन और इमोशनल इम्बैलेंस में। विज्ञान इसे वाइब्रेशनल मेडिसिन कहता है, पर याद रखें, हर ध्वनि फायदेमंद नहीं होती। तेज शोर बीपी बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है, हार्ट बीट डिस्टर्ब करता है और एंग्जायटी पैदा करता है। ट्रैफिक, हॉर्न एंड लाउड म्यूजिक। WHO इसे साइलेंट किलर कहता है। और हाँ, नेगेटिव वर्ड्स भी ध्वनि है। गाली, झगड़ा, ताना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड को चोट पहुंचाते हैं। ध्वनि सिर्फ हवा में फैलने वाली लहर नहीं, यह एक जीवित शक्ति है। यह हमारे शरीर की हर कोशिका को छूती है, दिमाग को रीसेट करती है, भावनाओं को बदल देती है और आत्मा को भी गहराई से प्रभावित करती है।
ब्रह्मांड की शुरुआत नाद से हुई थी और आज विज्ञान वही साबित कर रहा है जो हमारे ऋषि हजारों साल पहले जान गए थे। ध्वनि विज्ञान भी है और ईश्वर का एक गहरा रूप भी। ध्वनि वही शक्ति है जिसने सृष्टि को जन्म दिया और आज भी हमें बदलने की क्षमता रखती है। अगर आपको ध्वनि, मंत्र और ब्रह्मांड का यह अद्भुत विज्ञान पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए